इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग डेज 360 फंक्शन का यूज़ करने। डेज 360 फंक्शन एक जनरली यूज़ होता है फाइनेंशियल मेथड में, जहाँ लोन वगैरह का कैलकुलेट करना होता है, यानी बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोन जो देता है किस दिन पर, कैसे ईयर पर कैलकुलेट करता है। तो पहला होता है 3/360। 360 कहने का यह मतलब है कि साल में 360 डेज होते हैं। जनवरी 365 हमारा 360 से होता है, लेकिन अगर लोन कैलकुलेटर के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 360 डेज होता है। तब मेरा हर मंथ में 30 डेज होगा। इस तरह से मेरा 12 × 30 यानी 360 डेज कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कि लोन मेथड में किया गया है। 360 डेज एक ईयर में 360 डेज, 360 दिन, ये एज्यूम किया गया है। और ये भी एज्यूम किया गया है कि हर महीना में 30 दिन होता है, एज्यूम है। ठीक है, और एक 365 ये भी मेथड है। ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। 365 दिन के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से हमको इंटरेस्ट पे करना है। और एक है 360/365। इसमें क्या है कि 365 दिन या 360 दिन का क्या कॉन्सेप्ट है। हमारा जो इंटरेस्ट निकलेगा 360 पर मैं निकालूंगा, लेकिन जब कैलकुलेट करूंगा तो पूरा 365 दिन का लूंगा। तो ये मेथड तो क्लियर है, ये मेथड और ये मेथड आपका। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन को देखेंगे। ये तो इस चीज़ के बारे में जो कॉमर्स पढ़े हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से या फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, ये इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। तो हम लोग को फंक्शन पर फोकस करना है। स्टार्ट डेट, इन डेट, डिफरेंस। तक मैं एक स्टार्ट डेट लिख लेता हूँ, इन डेट 31/12। डिफरेंस क्या होगा तब इसका, मैं ये एक डिफरेंस जनरली ऐसे निकालते हैं। तो 364 दिन हो गया। अब हम डेज 365 का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या डिफरेंस निकलेगा। DAYS 360। स्टार्ट डेट देखिएगा, यहाँ पर आ जाता है टैग स्टार्ट डेट, कोमा, डेट। यहाँ पर आ गया आपका 360। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए आया क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये जो फॉर्मूला है आपका 360 डेज को 1 ईयर मानता है। और हर महीने, यानी जनवरी हो या फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो कोई भी मंथ हो, उसको मानता है कि 30 दिन महीना का होता है, एज्यूम करता है। ठीक है, इसमें और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा। इसमें एक 360, जब देखिएगा एक मेथड यूज होता है, मेथड लास्ट में एक देखिएगा पैरामीटर है मेथड। तो पहले इसको मैं बता देता हूँ कि है क्या। एक मैं 0 कर देता हूँ, सेम फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, 1 कर देता हूँ। तब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। एक में 360 आया तो एक में 359 आया। जहाँ मैं 0 डाला वहाँ पर 360 आया। जहाँ मैंने 1 डाला, मैं उसका 3 फिर एक घट गया। ये 0 यूज होता है यूएस स्टाइल में, यूएस मेथड इसको कहते हैं। और 1 होता है यूरोपियन स्टाइल से, यूरो स्टाइल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको ये समझना है कि ये 360 कैसे आ रहा है, हर महीना को कैसे 30 के
दिन में डिवाइड कर दे रहा है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट, अब देखते हैं स्टार्ट डेट इज जनरल सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक मैं यूज करूंगा डेज 360 फार्मूला। मैं डेट चूज कर लेंगे 1/1/2021 एंड डेट 2021। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि लोन का जो होता है आपका पहला डेट से ही चालू हो जाता है। एक क्रिएट करते हैं 365 दिन का हिसाब से। चलिए मेरा 365 दिन हो गया। अब इस डेट को भी फाइनल कर देता हूँ, एंड डेट तक को भी देखिएगा आ गया आपका। सीधा डाउन जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की मार दीजिएगा तो आपका सीधा लास्ट फिलअप में आ जाएगा। ये आपका आ गया। इसको मैं कलरिंग कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ। डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। अब मैं इस फॉर्मूला से डिफरेंस निकालता हूँ। फर्स्ट डेट कोमा एंड डेट ऑटोफिल। सो अब लास्ट देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डाउन। देख सकते हैं आप। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मंथ, अब जनवरी के लास्ट में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डेज, दो दो दिन, एक यहाँ कंप्लीट हो रहा है, एक यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो ये मेरा जनरल सब्सट्रैक्शन है, और यहाँ पर फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। तो 30 डेज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, और एक आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो ये स्टार्ट आपका यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये अगर 1 अगर यहाँ से रहता तो हमारा कंप्लीट होता यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन क्या करता है, ये फर्स्ट का 30 डेज कैलकुलेट कर लेता है। तो इसका 30 डेज कैलकुलेट हो रहा है इस जगह में, लेकिन और एक डेट बच जा रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ लेके आ जा रहा है। यहाँ डिफरेंस जो है आपका, इस हिसाब से डिफरेंस आपका आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप करके चेक कर लीजिएगा, अगर आप दिसंबर करके देख लीजिएगा, 31 दिसंबर से स्टार्ट कीजिएगा तो आपका करेक्ट आपका 31 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खैर हम लोग को ये समझना है कि हमारा 30 कंप्लीट हो गया यहाँ। अब देखिए, अब हमारा इसके बाद कैलकुलेट होगा फरवरी में। देखिए नेक्स्ट मेरा 60 डेज कंप्लीट हो रहा है इस पोर्शन में। 57 के बाद सीधा चला गया 60 में, 3 स्टेप जंप करके। ठीक है, तो ये डेट फंक्शन को कैलकुलेट करना रहेगा कि मेरा कितना दिन हो रहा है। हमको 60 डेज चाहिए इस बीच में। अब देखते हैं, काउंट करके देखते हैं हम लोग जनरली। अब देखिएगा, देखिएगा काउंट एकदम पक्का से देखिए, काउंट आपका 60 डेज आ रहा है। तो
मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डेज 360 है, ये अपना एक वर्चुअल 30 डेज क्रिएट कर लेता है, चाहे उस मंथ में कंप्लीट हो रहा हो, चाहे अगला एक मंथ में उसको कंप्लीट करके अगला मंथ का 1 तारीख को या 2 तारीख को कंप्लीट कर रहा है, उसको एक्चुअली 30 डेज ही कंप्लीट कंप्लीट करना है। ठीक है, इसीलिए हमारा, आप देखिएगा, अब यहाँ से देखिए, काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, इस तरह से काउंट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं। देखिए 31 हमारा काउंटिंग होगा, स्टार्ट यहाँ से काउंटिंग होगा, यहाँ से काउंटिंग होगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर देख सकते हैं। 30, 31, 32, 59। ठीक है, और एक आपका हम यहाँ पर 59 प्लस 160, तो ये आपका हर मंथ को, चाहे उस मंथ में 30 डेज कंप्लीट हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, एज्यूम कर लेता है कि 30 डेज कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, अपने ट्राई करके सीट बना क्रिएट करके आप लोग कैलकुलेट इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो देखते हैं कि ये जो इंटरेस्ट पर, ये जो फॉर्मूला का इंटरेस्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट तो कुछ 1 लाख ले लेते हैं, फिर इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट सपोज 8% का हम लेते हैं। 8% इंटरेस्ट रेट। अब हम 1 साल के लिए लेते हैं, टाइम लेते हैं, 1 साल के लिए लोन लेंगे, 1 ईयर। अगर हम जनरली अगर 365 पे कैलकुलेट करेंगे, मेरा सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा, 8,000 रुपया हमको देना पड़ेगा। अगर हम दिन के हिसाब से करेंगे, 8 डिवाइड बाई 365, तो समथिंग 100, राउंड अप में 22 रुपया पर डे, हमको 22 रुपये के हिसाब से पर डे हमको देना पड़ेगा। इसको करते हैं डेली इंटरेस्ट। अब सपोज कि हमको कैलकुलेट करना है, इस फॉर्म में करना है, 360, तब मेरा क्या होगा। तो इसको निकालते कैसे हैं, मान लीजिए हमको फिर 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर तक के बीच से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला, ये इनटू ब्रैकेट ले लेते हैं, इंटरेस्ट, या हमको अगर हमारे पास हम अगर हम पता चल गया कि हम 360 का निकालना है 1 साल के लिए, क्या कर सकते हैं, इसको इंटू 365, तो ये इंटरेस्ट हो गया। अब तो मेरा डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में अमाउंट का, ऐसी बात है। परसेंटेज डिफरेंस तब क्या होगा,
1.39% का आपका रेट बढ़ जाएगा। अगर आप इस दर से लेते हैं तो आपको 8,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप इसके हिसाब से लेते हैं, इसको मैं 35 365 इस तरह से कर देता हूँ। इसको मैं सीधा करता हूँ 365। ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये तो मैं डायरेक्ट 365 से डिवाइड कर दिए। अब हमको मान लो यहाँ पर डेट डालना है, तो कैसे मैं यूज़ करूँगा? तो सेम फॉर्मूला, सबसे पहले B1 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा पास 8% डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ फॉर्मूला बेस 360, तो हमको यहाँ पर डेट लिखना है। जनरली हम डेट ऐसे इस तरह से यहाँ नहीं लिख सकते हैं। सपोज कि 1/1/2021 कोमा 31/12/2021 इंटू 360। ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते यहाँ पर। हमें क्या करना होगा, इसके आगे हमको डेट यूज करना पड़ेगा। डेट फंक्शन। जब डेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, देखिएगा हम लोग को ईयर पहले लिखना होता है। तो यहाँ पर 2021 मंथ, ठीक है, डे आपका हो जाएगा 31। सेम इसी तरह से 2021 मंथ 1 डे 1। ठीक है, देखिएगा ब्रैकेट कहीं एक ब्रैकेट हमको यहाँ दे देना होगा। एक ब्रैकेट यहाँ देख लीजिएगा, ब्रैकेट इसमें आपको ध्यान से लगाना होगा। ये यहाँ कंप्लीट हो गया, ये यहाँ कंप्लीट हो गया, ये यहाँ कंप्लीट हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया है आपका। इसको फिर से देखिए, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, इस ब्रैकेट का यहाँ कंप्लीट हो गया, इस ब्रैकेट का यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका कंप्लीट यहाँ नहीं हुआ है। तब हमारा ये ब्रैकेट हट जाएगा, यही हट जाएगा। और एक ब्रैकेट हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ एक यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ इसका यहाँ कंप्लीट हो गया, तो हमारा ये एक्स्ट्रा दिख रहा है। इसको सॉरी, हम लोग इसको कोमा कोमा हम लोग को लिखना चाहिए, और इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनरली हम लोग का आदत हो गया है। देखते हैं कौन सा ब्रैकेट छूट रहा है। देखिएगा यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बताएगा ब्रैकेट, यहाँ से छूट कौन सा छूट रहा है। ये यहाँ का इसका ब्रैकेट है,
आप फिर यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप यहाँ सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप फिर से यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ ये इस ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट दिख रहा है। ये हमारा हो गया। पर डे के हिसाब से हमें इतना रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिएगा दोनों में आपका सेम निकलेगा, इसमें आपका फ्रैक्शन में निकल गया। एक तारीख से लेकर और 31 से 12 के बीच के जो फ्रैक्शन है, देखिए ये फॉर्मूला सेम, ये जो है आपका सेम है। मैं इसको लिखने के लिए अगर आपको डेट के बीच में आपको, तो मैं आपके इस डेट को मैंने यूज़ किया है। आप देखिए क्लियर हो गया। चलिए, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 360। तो ये आपको देखना है, ये तो हमारा 1 साल के लिए है, मैं इस डेट्स के बीच में इस डेट तक ले गया हूँ। अगर आपको और भी डेट एक्सटेंड करना है तो आपका फिर उस हिसाब से कन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो में डेज 360 समझ पाए होंगे। कोशिश कीजिए कि इसको ट्राई कीजिए, अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिए सारे फंक्शंस को, थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से। तो आप बैंक में जब लोन लीजिएगा तो आपको इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर पता कीजिएगा कि ये टर्म क्या है। लोन आप 360 डेज में या 365 डेज में देने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप कभी जब बैंक जाइएगा तो आप ये पता कर लीजिए, क्वेरी कीजिएगा कि इसमें कैसे इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ट्राई करते रहिए। हम लोग फिर तब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में और भी फंक्शंस के बारे में जानेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।